पहला ऐसा सेटअप जो कि आपके YouTube पर अवेलेबल है, जो आप देख सकते हैं मेरे साथ में। हमारा टॉरस सेक्शन का स्टार्ट पॉइंट है और अगर हम यहां से अब स्टार्ट करें तो ये एक डबल ड्रम टॉरस सेक्शन, तो ये जो सेटअप देखते हैं ये हमारा इस पूरे सिस्टम का आउटलेट है। अब आप जो देख रहे हैं ये हमारा कार्बोनाइज्ड और टॉरसिफाइड हमारा बायोमास है। ये इसका आईडी फैन है, यानी कि जो पूरे सिस्टम को चला रहा है। 100 किलो के अंदर मटेरियल डाल रहे हैं तो हमें लगभग इसमें जो है 40 किलो के आसपास का बायोमास मिल पास है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में। और मैं आपका दोस्त अंशुल जैन आज डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहा हूं ऐसी साइड से जहां पर हमने टॉरसिफिकेशन का, जी हाँ, टॉरसिफिकेशन का सेट हमने लगाया है। और वर्तमान में अगर आप देखें तो ये पूरा सेटअप जो है मेरे पीछे रनिंग में है। और इस पूरे सेटअप के अंदर अभी वर्तमान में हम लोग मस्टर्ड हस्क या सरसों की तूड़ी जिसको बोलते हैं, उसको हम अभी टॉरसिफिकेशन का काम कर रहे हैं। इसके रिजल्ट भी हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, टॉरसिफिकेशन एक ऐसा वर्ड है जो पूरे भारत के अंदर अभी एनटीपीसी के थ्रू बहुत प्रचलित हुआ है और काफी सारे लोग इस पर स्टडी कर रहे हैं। लेकिन ये अभी एक ऐसी साइंस है जो अनसुलझी पहेली के रूप में लोगों के सामने थी। लोग इसके बारे में सुनना चाह रहे हैं, लोग इसके बारे में समझना चाह रहे हैं। और इसी क्रम में प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बायोमास पैलेट सेगमेंट में सबसे आगे चल रही है, वो आज लेकर आई है आपके पास पहला ऐसा सेटअप जो कि आपके यूट्यूब पर अवेलेबल है, जो आप देख सकते हैं मेरे साथ में, जहां पर हम बायोमास को टॉरिफाई करके आपको बताएंगे कैसे टॉरिफिकेशन होता है। और वर्तमान में इस सेटअप में हम लोग लगभग जो है मस्टर्ड टूड़ी को भी यहाँ पर सेटअप कर रहे हैं। मैं इस पूरे सेटअप के बारे में बता दूं, अगर आप देखें तो 30 फीट बाय 30 फीट के अंदर ये सेटअप लगा हुआ है, क्योंकि एक ट्रायल सेटअप है। और इस सेटअप की जो कैपेसिटी है वो 200 kg पर आवर से लेकर 250 kg पर आवर की है। आउटपुट इसका जो है 60 से लेकर 100 किलो, 80 से लेकर 100 किलो के बीच में इसका आउटपुट आ रहा है। और ये जो सेटअप है इसमें 37 to 40 HP के आसपास की पावर लग रही है। इस पूरे सेटअप के अंदर हमने प्रोफेशनल सेटअप लगाया है, जहां ना केवल कार्बोनेशन का चैम्बर है, बल्कि उससे निकलने वाली गैस को प्यूरिफाई कैसे किया जाए, उन गैस को दोबारा कैसे बर्निंग किया जाए, ये पूरा सेटअप है। तो चलते हैं अपने सफर की तरफ, आप बने रहिए और देखते हैं कैसे हमारा सेटअप काम करता है। ये जो सेटअप है इसका सबसे पहला पॉइंट है हमारा ये रॉ मटेरियल इनपुट पॉइंट। अगर आप देख रहे हैं तो वर्तमान में मैं यहाँ पर जो है मस्टर्ड तूड़ी, सरसों की तूड़ी जो आप देख पा रहे हैं, सरसों की तूड़ी बिल्कुल ड्राई नजर आ रही है। और मैं देख सकता हूँ इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट अभी मुझे 10 से 12% लग रहा है और बिल्कुल प्योर मस्टर्ड हस्क मेरे सामने दिख रही है। इसको मैं डालूंगा इस पूरी मशीन के अंदर और यहाँ पर हम लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं, पैनल से कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी जो मस्टर्ड तूड़ी है सीधा हमारी जा रही है हॉपर के अंदर। अगर आप देख सकते हैं तो ये हमारा मशीन का हॉपर है, यहाँ पर हम जो है मस्टर्ड तूड़ी को फीड कर रहे हैं। और इसमें अगर आप देखें तो नीचे जो गियर मोटर लग रही है, ये गियर मोटर जो है इस कार्बोनेशन चैम्बर को घुमा रही है। और पीछे अगर आप एक गियर मोटर दे सकते हैं तो ये गियर मोटर हमारा फीडिंग का काम कर रही है। ऊपर वाली गियर मोटर हमारा क्लॉगिंग को रोकने का काम कर रही है। तो ये हमारा टॉरसिफिकेशन का स्टार्ट पॉइंट है। और अगर हम यहाँ से अब स्टार्ट करें तो ये एक डबल ड्रम टॉरसिफिकेशन चैम्बर है जो लगभग 20 फीट लंबा है। एंटायर सेटअप की लेंथ देखा जाए तो 30 फीट के आसपास की है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इस ड्रम के सेंटर में ये जो सेंटर दिख रहा है, यहाँ से मटेरियल जो है ड्रम के अंदर जा रहा है। मैं इस ड्रम को अभी आपको दिखाता हूँ कि पूरा ड्रम जो है व्हील पे घूम रहा है, बहुत स्लो आरपीएम में घूम रहा है। लगभग 1 RPM पर मिनट के आसपास की स्पीड इसकी चल रही है। स्पीड वेरिएबल भी है। और यहाँ से हमारा जो मटेरियल है इसके अंदर इनपुट होकर के आगे की तरफ बढ़ रहा है। लगभग मटेरियल का जो रिटेंशन टाइम है वो 25 से 30 मिनट के आसपास का रिटेंशन टाइम इसके अंदर है। और अगर इसमें देखें तो नीचे हम देखते हैं यहाँ पर एक बर्नर लगा हुआ है, जो आप ये देख पा रहे हैं, बर्नर डीजल का बर्नर लगा हुआ है। ये इसके साथ में फैन है जो कि एयर सप्लाई का काम कर रहा है, क्योंकि अगर गैस जल रही है तो उसके लिए एक एयर भी सप्लाई रहेगी। तो ये एयर का फैन हो गया और ये इसका डीजल का बर्नर हो गया। जो अगेन पीछे अगर देखा जाए तो हमारी जो पीछे गैसेस आ रही है, गैस ट्रेन जो है वो भी से जुड़ रही है। मतलब एक बार हमारा ये चैम्बर गर्म हो जाए, 1 घंटे के लिए गर्म हो जाता है, इसका टेम्परेचर 350 के आसपास कंबशन का चैम्बर आ जाता है। उसके बाद हम डीजल को बंद कर सकते हैं और सीधे जो पीछे आप देख रहे हैं वो गैस दिख रही है, गैस पाइप दिख रही है आपको, जिसमें वाल्व भी लगे हुए हैं। उन वाल्व से, गैस पाइप से हम लोग इसमें ला करके गैस दे सकते हैं, जो कि हमारी कंबस्टिबल गैस इसी प्रोसेस में बन रही है। इस गैस को हम इसके अंदर इनपुट दे करके हम डीजल का सप्लाई बंद कर सकते हैं। और इस तरह से 1 घंटे के बाद में या 1.5 घंटे बाद में जब हमारा टेम्परेचर रीच हो जाएगा, इस चैम्बर जो है ऑटोमेटिकली हमारा आ जाएगा कंबस्टिबल गैसेस पे, जो कि इस सिस्टम से फॉर्म बन रही है। अब आते हैं दोस्तों आगे। तो अगर आप देखते हैं तो ये जो सेटअप देखते हैं ये हमारा इस पूरे सिस्टम का आउटलेट है। अगर आप देखें ये ड्रम का एंड है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस पूरे ड्रम से
जो भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो मटेरियल निकलेगा आपका टॉरिफाई बायोमास जो निकलेगा वो इस जगह से निकलेगा। अगर आप देख पा रहे हैं इस जगह से पूरा निकल जाएगा, इस चेंबर से पूरा स्क्रू में आ जाएगा। ये फर्स्ट स्क्रू के अंदर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से निकलेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि टॉरिफिकेशन जब बात करते हैं, इसको कि हम कार्बोनेशन भी बोलते हैं, तो टॉरिफिकेशन या कार्बोनेशन के अंदर अनएरोबिक पायरोलिसिस होती है, यानी कि हवा के बिना। तो जब हम कहते हैं टॉरिफिकेशन मतलब हो गया अनएरोबिक कंडीशन के अंदर, क्योंकि इसके अंदर एयर नहीं होना चाहिए। अगर इसमें एयर रहेगी तो कंबशन हो जाएगा। हमें कंबशन नहीं करना है, हमको माल को जलाना नहीं है दोस्तों, उसको सिर्फ उसकी रोस्टिंग करनी है, उसको इतना बर्न करना है कि उसके अंदर कार्बन कंटेंट बढ़ जाए, उसके अंदर वोलेटाइल मैटर कम हो जाए, उसको हम बोलते हैं कार्बोनेशन या टॉरिफिकेशन। और इस प्रोसेस के अंदर अगर देखते हैं आप, तो ये ड्रम से अगर आप देखें तो मटेरियल हमारा आता है इन स्क्रू कन्वेयर पे। जैसा मैंने बताया कि ड्रम से मटेरियल पास होने के बाद में आएगा इन स्क्रू कन्वेयर में। और अगर आप इन स्क्रू कन्वेयर को देखो तो इनके अंदर पानी की लाइन हमने सप्लाई की हुई है। ये पानी की लाइन आकर के इसको कूलिंग का काम कर रही है, यानी कि हमारा जो बायोमास इससे आ रहा है, स्क्रू कन्वेयर के अंदर आ रहा है, वो सीधा ठंडा होता हुआ आगे तक निकलेगा। यानी कि अभी जो हमारा बायोमास कार्बोनाइज होकर अगर आप आ रहा है तो उसको मैं हाथ में ले सकता हूँ, देखिए आराम से हाथ में ले सकता हूँ, क्योंकि ये ठंडा होकर के आ रहा है, कूलिंग होकर के आ रहा है। और ये पूरा सिस्टम जो है, इसके अंदर इंटीग्रेशन ऐसा है कि जितना भी हमारा बायोमास और अब आप जो देख रहे हैं ये हमारा कार्बोनाइज्ड और टॉरिफाइड हमारा बायोमास है जो आप देख रहे हैं। एकदम बिल्कुल देखा जाए तो कार्बोनाइज हो चुका है, टॉरिफाइड हो चुका है। इसको मैं पाउडर में कन्वर्ट करता हूँ, देखिए एकदम पाउडर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो कार्बोनाइज हो चुका है या टॉरिफाइड हो चुका है। दोस्तों ये प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये लगभग देखा जाए तो कोयले के जैसा हो चुका है। अब दोस्तों हम देखते हैं पीछे कि आखिरकार किस तरह से हमारा जो सिस्टम पीछे काम करता है। तो अगर आप देखें तो वो साइक्लोन जो आप देख रहे हैं, उस साइक्लोन से गैसेस को सक कर रहे हैं और गैसेस को हम फिर एक वाटर कूलर से ला करके ठंडा कर रहे हैं। और ये जो वाटर कूलर है बेसिकली हमारे स्क्रू के अंदर जो मटेरियल इसको ठंडा करने का काम कर रहा है। और यहाँ पर हम लोग तो गैसेस है इनको प्यूरिफाई कर रहे हैं, कंबस्टिबल गैसेस के अलावा बाकी जो अदर गैसेस है उनको यहाँ पर सेपरेट कर रहे हैं। वो पूरा सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है। और अगर आप देखिए यहाँ पर पीछे भी 2 बर्नर लगे हुए हैं। ये इसका आईडी फैन है, यानी कि जो पूरे सिस्टम को चला रहा है ये आईडी फैन है, जो कि पूरी एयर को ड्राफ्टिंग का काम कर रहा है, यानी कि हमारी जो भी कम्बस्टिबल गैसेस है उनको प्रॉपर तरीके से वहां से हम लोग सेपरेट कर पाए, वो सब काम कर पा रहा है। दोस्तों मैंने कई बार पहले बताया था कि हम जब टॉरिफाई करते हैं तो उसके कई सारे उत्पाद निकल के आते हैं। न केवल हमारे पास बायोमास टॉरिफाई होकर आता है, इसके अलावा हमारे पास गैसेस बनती है जो कि यूजफुल गैसेस होती है, जिनको हम प्रोड्यूसर गैस या सिन गैस भी बोलते हैं। इस सिस्टम में कई सारी गैसेस बनती है और हमारा फर्ज होता है इन गैसेस को प्यूरिफाई करके या स्क्रबर से निकाल करके हम इन गैसेस को दोबारा यूटिलाइज कर पाए। और इस काम को हम लोग इस पूरे सिस्टम से देख रहे हैं, इस पूरे जो टावर से देख रहे हैं, इससे कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग गैसेस को प्योरीफाई करेंगे, स्क्रबर से निकालेंगे और उसके बाद ये गैसेस जो है दोबारा से हमारा जो सिस्टम है, अगर आप देखेंगे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो गैसेस हमारी जो कलेक्टेड है वहां से ये फिर दोबारा से हमारी जाएंगी सिस्टम के अंदर। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर हमने इसकी फ्लेम जो जलाई हुई, यानी कि गैसेस निकल रही है और ये जो गैसेस है दोबारा से हमारी मेन बर्नर में और दूसरे बर्नर में जा सकती है। यानी कि एक बार हमने डीजल से स्टार्ट कर दिया 1 घंटे के अंदर, उसके बाद हम सीधा इसको शिफ्ट कर सकते हैं सिन गैसेस पे, प्रोड्यूसर गैस पे। तो ये सिस्टम दोस्तों हमारा एक टॉरिफिकेशन का सिस्टम जो आप देख पा रहे हैं पीछे। और मेन चीज क्या है दोस्तों कि इसके अंदर जो बायोमास की रिकवरी है हमारी वो लगभग 40% के आसपास है। यानी कि जब हम 100 किलो के अंदर मटेरियल डाल रहे हैं तो हमें लगभग इसमें जो है 40 किलो के आसपास का बायोमास मिल पा रहा है और 200 किलो पे हमको 80 किलो के आसपास का आउटपुट मिल पा रहा है। यानी 40% 45% की रिकवरी हमको मिल रही है। इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो हमको बता दूं, मस्टर्ड हस्क जिसका की जीसीबी रॉ मस्टर्ड हस्क जिसका जीसीबी 3600 रहता है, 3500 भी आता है, उसका हमने जब टॉरिफाई किया उसका जीसीबी हमारा पहुंच गया 5300 तक। और ऐश और मॉइस्चर के आंकड़े बिल्कुल विद इन द लिमिट, यानी कि 3% के आसपास के लिमिट हमको मिल गए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जीसीबी एनहांसमेंट के साथ साथ हमें वोल्टाइल मैटर भी कम मिल जाए और उसका वोल्टाइल मैटर विद इन द लिमिट है। इसका मतलब हम प्रॉपर टॉरिफाई कर चुके हैं और ये बायोमास जो अब टॉरिफाई हो चुका है बिल्कुल कोयले के सिमिलर है, जिसको कि हम कोयले के समकक्ष यूज कर सकते हैं। ये ट्रायल सेटअप है और ये सेटअप जो है बेसिकली इसलिए लगाया गया है ताकि हम लोग एक बड़े सेटअप का प्लान कर पाए। इस सेटअप से हमको पूरी साइंस समझ में आ चुकी है कि आखिरकार हमको टॉरिफिकेशन में क्या इनपुट मिलेगा, क्या उसका आउटपुट मिलने वाला है, कितने लॉसेस होने वाले हैं। अल्टीमेटली एक टॉरिफिकेशन का जो प्रोसेस है ये एक बड़ी साइंस है। इसको समझने के लिए आपको डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी और हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। अगर आप इस पूरे सिस्टम के बारे में समझना चाहते हैं दोस्तों तो आप हमारे नंबर
642737 इस पर हमसे बात कर सकते हैं। साथ साथ हमारी कोटा फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं, और अगर आप इस पूरे सेटअप को विजिट भी करना चाहते हैं उसको भी आप विजिट कर सकते हैं। आप अगर टॉरिफिकेशन के सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है, बायोमास आपका कोई भी हो, चाहे वो मस्टर्ड हस्क हो, राइस हस्क हो, राइस स्ट्रॉ हो, लकड़ी का जो चिप्स हो या लकड़ी का बुरादा हो, नेपियर हो, या आपके पास मक्की का भुट्टा हो, या आपके पास बबूल का पाउडर हो, बबूल के चिप्स हो, या आपके पास में गन्ना पत्ती हो, हर किसी बायोमास को हम टॉरिफाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबकी यील्ड अलग अलग होगी, क्योंकि सबके अंदर मॉइस्चर कंटेंट अलग अलग होती है, सबकी प्रॉपर्टी अलग होती है। अभी फिलहाल मस्टर्ड से हम लोग 40 से 45% रिकवरी ले रहे हैं, विच इज अ गुड यील्ड इन द बायोमास सिस्टम। इसका सिस्टम आगे क्या होगा, कॉस्टिंग कैसे होगी, इसका मार्केट क्या होगा, ये अलग विषय है। लेकिन बायोमास का टॉरिफिकेशन जो अभी तक मिथ था कि हम नहीं कर पा रहे हैं या कैसे करेंगे, उन सब के लिए कंट्रोल सिस्टम आज आ चुका है। अभी तक लोग बैच में बायोमास का टॉरिफिकेशन करने के लिए या कार्बोनेशन करने के लिए सोच रहे थे, लेकिन आज हम लोग इस सिस्टम से एकदम कंटिन्यूस मतलब लगातार हम टॉरिफाई कर रहे हैं। और ये सिस्टम आपको मैंने दिखाया, ये सिस्टम लगभग आधे घंटे से चल रहा है, और यहाँ आप देख रहे हैं कंट्रोस हमारा बायोमास जो है टॉरिफाई को निकल रहा है। कल सवेरे से हम इस सिस्टम को चला रहे हैं, रेगुलर 12-12 घंटे चला रहा है, अब 24 घंटे सिस्टम को चलाने वाले हैं, और मुझे इसमें कोई तकलीफ समझ में नहीं आ रही है। बायोमास को टॉरिफाई करने के बाद आप सोच सकते हैं कि कितना टेम्परेचर होगा, लेकिन ये अभी आप देख रहे हैं करंट माल जो आ रहा है, इसको मैंने हाथ में ले लिया, क्योंकि इसका टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री 35 डिग्री के आसपास है। यानी कि अगर प्रॉपर देखा जाए तो टॉरिफिकेशन के बाद बायोमास में कूलिंग भी इंपॉर्टेंट है। और आप देख रहे हैं स्क्रू के अंदर वाटर सर्कुलेशन, जो कि कूलिंग टावर से ठंडा पानी आ रहा है, उससे इसको हम कूलिंग कर पा रहे हैं। ये कूलर जो पाइप है ये ठंडा है एकदम, वाटर से कूलिंग हो रही है, और कूलिंग से हमारा जो बायोमास है इसका टेम्परेचर जो है बिल्कुल नॉर्मल पे आ गया, और इसकी प्रॉपर्टीज बरकरार है। जैसे मैंने बताया था, इसको अगर क्रश करते हैं तो एकदम पाउडर में कन्वर्ट हो गया, कोयले के जैसे पाउडर में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये टॉरिफाई हो चुका है। जीसीबी तो जरूर अनाउंसमेंट हुई है, एश कंटेंट मॉइस्चर कंटेंट विद इन द लिमिट है, इसका मतलब टॉरिफाई हो चुका है। और दोस्तों ये सेटअप जो है 250 किलो इनपुट और 80 किलो आउटपुट, 100 किलो आउटपुट का है। अगर आपको बड़ा सेटअप चाहिए तो हमारे पास बड़े सेटअप भी है। हम 1 टन इनपुट से 500 kg आउटपुट, 2 टन इनपुट से 1 टन आउटपुट, और 5 टन इनपुट से 2.5 टन आउटपुट के 3 सेटअप हमारे पास है, जो कि हम लोग आपको ऑर्डर पर बनवा सकते हैं, कुछ इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे नंबर 7073642737 पर जरूर शेयर कीजिए, और हमारी कोटा फैक्ट्री जरूर विजिट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग। टेक केयर।